दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन है एक नंबर चल रही होगी। अगले 50 से 60 दिनों में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और इस 50 से 60 दिनों में हमारे कई सारे यहाँ पर रेलवे के एम्प्लॉयज़ निकलने वाले हैं। आप समझ सकते हो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि मोस्ट पॉसिबिलिटी है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने की। आपको पता होगा करंट अफेयर्स भी आजकल रेलवे एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स और जीके को पढ़ना है जिससे कि आप मैक्सिमम 20 में से यहाँ पर स्कोर कर पाएँ। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आप 15-16 यहाँ तक कि 17-18 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का ट्रेंड आजकल रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपको पता होगा रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में 8 से 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में अभी वर्तमान समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितने टाइम पहले का आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक हैं जैसे जो मेजर इवेंट्स अभी हुए हैं इन पे आपको फोकस करना है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पर ध्यान देना है। स्कीम्स इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। साथ में जो न्यू अपॉइंटमेंट्स मिली हैं लोगों को जैसे न्यू गवर्नर्स, सीईओ, हेड्स ऑफ कमीशन, इन सब पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं, अवार्ड्स हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको बिग टूर्नामेंट्स जो हुए हैं उन पर ध्यान देना है। विनर्स कौन है, रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल पकड़ बनाने की ज़रूरत है। साथ में बुक्स से भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रेलवे एग्जाम्स में, तो बुक्स को भी आप नहीं भूल सकते हो। बुक्स के लिए बुक्स एंड ऑथर्स का यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट कल्चर इवेंट्स होते हैं उन पर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर्स में इनके आने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स के बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और इन पर काफ़ी अच्छे से रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, इन पर अच्छे से नज़र अपनी बना के रखना है। एक साल के अंदर का जो करंट अफेयर है वो उस पर ध्यान दें। उसके साथ ही लगभग 5-6 महीने के पहले का जो करंट अफेयर है, 5-6 महीने तक का जो करंट अफेयर है उसको और अच्छे से कर लें, उससे भी क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना होती है। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सब्जेक्ट है जो इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो स्टैटिक जीके का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन 10 नंबर का आप मान सकते हो। मैं कंप्लीट आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, करंट अफेयर्स से कितने आ सकते हैं, स्टैटिक जीके से कितने आ सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इंडियन हिस्ट्री पर ध्यान दे सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के जितने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल हैं, इसके साथ ही की इवेंट्स जितने भी हैं और इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर आपको अच्छे से एक बार नज़र बनानी है। साथ में इंडियन जियोग्राफी से अगर हम बात करें तो स्टेट एंड कैपिटल, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ईटीसी, इन सब पर आपको ध्यान देना है। इंडियन पॉलिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेस, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्स, प्रेसिडेंट, पीएम, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन सब से यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, बजट की, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक लाइक जीएसटी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, रीसेंट बजट, इसके अलावा मेजर जो स्कीम्स हैं, इन सब से आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है रेलवे एग्जाम्स में। देखिए रेलवे एग्जाम है तो रेलवे एग्जाम में अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रेलवे के स्पेसिफिक जीके के क्वेश्चंस। अब रेलवे का एग्जाम है तो इससे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जोन पर आपको ध्यान रखना है, मेजर प्रोजेक्ट्स पर। वंदे भारत से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स, रीसेंट रेलवे डेवलपमेंट्स, इन सब टॉपिक से आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेलवे का एग्जाम है, हालांकि इसका इतना वेटेज नहीं होता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे।
अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। इससे भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल डे और उनके जो थीम है, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट डेज है उनकी जो थीम है उस पर आपको अच्छे से अपनी स्टडी करना चाहिए, जिससे कि 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से बन सकता है। और एक टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने लास्ट रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इससे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे रिसेंट जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्कवरीज जितनी भी हुई हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक एनवायरनमेंट टॉपिक्स, इन सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रखने वाले हैं। जीके और करंट अफेयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक को कितना समय आपको देना है। तो यह है डाटा जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ सकते हैं। और अभी वर्तमान में आप देख भी सकते हो, जैसे इसमें करंट अफेयर्स लिखा है, तो करंट अफेयर में आप रेलवे के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर करेंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। तो बिल्कुल रियल ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 8 से 9 क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर से आ सकते हैं। 20 नंबर का आपका जीके और ये करंट अफेयर होता है, जनरल अवेयरनेस, तो 20 में से 8 से 9 क्वेश्चंस तो आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इकोनॉमी, पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम, इनसे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। रेलवे जीके से 1 क्वेश्चन आपका आ सकता है और इम्पोर्टेंट डेज एंड अवार्ड से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको पता चल चुका होगा कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके और करंट अफेयर से। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ऐसा नहीं है आपको सारा का सारा टाइम करंट अफेयर और जीके में ही लगा देना है। काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर इसका सिलेबस होता है, तो इसलिए इस पर इतना ही ध्यान दो जितना कि आपको ज़रूरत हो। तो ये सभी थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो मैक्सिमम जनरल अवेयरनेस में आप अपना स्कोर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जीके और करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।